हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कुछ महीने पहले कराची के एक फ्लैट से एक लाश मिलती है। इस लाश की हालत बहुत खराब थी। ये एक लड़की की लाश थी। ये लड़की पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से थी, हुमैरा असगर। आज तो ये केस शायद लोग भुला भी चुके हैं, लेकिन इस केस में बहुत सी ऐसी अजीब बातें हैं जो ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते। हुमैरा असगर कराची के इलाके क्लिफ्टन के एक फ्लैट में रहती थी। 8 जुलाई को हुमैरा की लाश इसी फ्लैट से मिली। ये लाश गल चुकी थी। इसकी हालत इतनी खराब थी कि बताते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। इस लाश के अंदर कीड़े तक पड़ चुके थे। एक बात तो साफ थी कि हुमैरा असगर कई महीने पहले मर चुकी थी। बाद में पता चला कि हुमैरा असगर 9 महीने पहले ही वफात पा चुकी थी और तब से इसकी लाश इस फ्लैट में मौजूद थी। दोस्तों, हुमैरा की लाश का पोस्टमार्टम हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा था कि इस लाश की कंडीशन देखकर इसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये लाश इतनी खराब हालत में थी। बाद में इस लाश का केमिकल एग्जामिनेशन हुआ और ये बात सामने आई कि हुमैरा की लाश से कोई जहर या कोई नशे की चीज बरामद नहीं हुई। दोस्तों, हालात और वाकयात इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि हुमैरा की मौत नेचुरल डेथ थी, जैसा कि शायद इसको हार्ट अटैक हो गया हो। इसके कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी ये केस इधर ही बंद कर दिया गया। हुमैरा असगर के साथ असल में क्या हुआ था, ये एक पहेली ही बनकर रह गई। लेकिन दोस्तों, इस केस में अभी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो लोगों के सामने नहीं लाई गईं। जैसा कि हुमैरा असगर ने जो कपड़े पहने थे उसकी डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ, और हुमैरा असगर की मौत पर जो फाइनल रिपोर्ट सामने आई उसमें क्या लिखा था। ये एक हैरत अंगेज सच है जो इस केस को एक नया रुख दे देता है। हुमैरा असगर की मौत की फाइनल रिपोर्ट में लिखा था कि इसके कपड़ों के ऊपर से इंसानी डीएनए के ट्रेसेस मिले थे। मरने से पहले हुमैरा ने मरून शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। इन्हीं कपड़ों पर इंसानी डीएनए मौजूद था। दोस्तों, ये एक बहुत अहम सबूत होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हुमैरा की मौत से पहले वहां कोई एक या एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। ह्यूमन डीएनए किसी और का खून भी हो सकता है, या फिर वो भी हो सकता है जो आप समझ रहे हैं। हमें दुनिया में कई ऐसे केसेस मिलते हैं जब लाश पर किसी और इंसान का डीएनए मिला और इसी एक सबूत के जरिए उस केस को सॉल्व किया गया। जैसा कि एक वाकये में एक औरत के कत्ल का केस 50 साल बाद सॉल्व किया गया। इस औरत का नाम जोडी लूमिस था। ये 20 साल की थी। 23 अगस्त 1972 को ये अमेरिका के शहर बॉदल में एक फॉरेस्ट में साइकिलिंग कर रही थी जब इसके सर पर गोली मारकर इसको कत्ल कर दिया गया। ये केस 50 साल तक अनसॉल्व रहा। इस लड़की का कातिल पकड़ा नहीं गया, लेकिन 50 साल बाद इस औरत के जिस्म से कलेक्ट होने वाला डीएनए पुलिस ने एक वेबसाइट पर अपलोड कर देखा, और यही डीएनए पुलिस को इस कातिल की फैमिली तक ले गया। पुलिस को इस फैमिली के एक आदमी टेरेंस मिलर पर शक था कि इसने 50 साल पहले उस औरत को कत्ल किया था। पुलिस ने इस आदमी के इस्तेमाल शुदा कॉफी कप से इसका डीएनए सैंपल लिया और ये सैंपल उस कत्ल हुई हुई औरत के ऊपर मौजूद डीएनए से मैच कर गया। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि पुलिस ने डीएनए सैंपल की मदद से 50 साल बाद उस कातिल को पकड़ लिया। ये कहानी बताने का मकसद ये है कि लाश के ऊपर से अगर किसी इंसान का डीएनए सैंपल मिलता है, खून या फिर कुछ और, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। हुमैरा असगर की डेथ की फाइनल रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि इसकी लाश की जो ऑटोप्सी हुई थी उसकी रिपोर्ट भी क्लियर नहीं है। यानी हुमैरा असगर वाकई में नेचुरल डेथ से मर गई या फिर इसको कत्ल किया गया, ये बात वाज़े ही नहीं थी। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात ये थी कि हुमैरा असगर के फ्लैट में 5 बर्तनों के अंदर समंदरी नमक रखा हुआ था। अब कई लोग समंदरी नमक के जरिए लाश से उठने वाली बदबू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस केस में ये भी एक अजीब सवाल है कि क्या हुमैरा असगर के फ्लैट में जानबूझकर समंदरी नमक को 5 बर्तनों में रखा गया था ताकि इसकी लाश की बदबू फ्लैट से बाहर ना आए। मशहूर क्राइम रिपोर्टर फहीम सिद्दीकी ने तो इस वाकये पर
एक कहानी भी सुनाई। हालांकि इन्होंने कहा कि ये कहानी हुमैरा असगर की नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। इस बात का सबूत तो कोई नहीं है कि हुमैरा असगर को कब और कैसे कत्ल किया गया, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको एक कहानी ही गढ़ के सुना देता हूँ। जनाब, ये कहानी है कराची के पोश इलाकों में नाइट पार्टीज की। वो भी एक नाइट पार्टी थी जिसमें जाने के लिए 3 लड़कियां क्लिफ्टन के इलाके में एक फ्लैट में जमा हुई थी। ये पार्टी जिनके घर में थी वो निहायत बाअसर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास सिर्फ पैसे की ताकत ही नहीं थी, सियासी असर और रसूख भी बहुत था। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की पर उस रोज़ उस पार्टी में मौजूद लड़कों की ख़ास नज़र थी। उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई और 3 नौजवान उसे अपने साथ लेकर एक कमरे में चले गए। लेकिन वो धान पान सी लड़की उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकी और ना जाने किस वक्त उसकी सांसें बंद हो गई। लड़की मर चुकी थी, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं थी। फ़ोन खड़काए जाने लगे और ऐसे अफराद से राब्ते शुरू हो गए जो इस मामले को मैनेज कर सकते थे। दोस्तों, ये केस इतना पुरस्कार है कि अगस्त में कराची की एक सेशन कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि हुमैरा असगर की मौत पर मर्डर केस दर्ज किया जाए। इसकी कई रीजंस थी जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि हुमैरा असगर के पास एक आईफोन भी होता था, लेकिन जब इसकी लाश मिली तो वो आईफोन इसके पास मौजूद नहीं था। अगर हुमैरा की मौत फर्ज करें हार्ट अटैक से हुई, यानी अगर ये एक नेचुरल डेथ थी, तो उस आईफोन को तो इसके फ्लैट में होना ही चाहिए था, लेकिन वो आईफोन पुलिस को नहीं मिल सका। पुलिस को इसके फ्लैट से 3 मोबाइल फोन जरूर मिले थे। हुमैरा के फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम से खून के ट्रेसेस भी मिले थे। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हुमैरा के व्हाट्सएप से इसकी प्रोफाइल फोटो भी गायब हो गई थी। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि हुमैरा की मौत के बाद किसी ने जानबूझकर ये सब काम किए थे। 32 साल की हुमैरा असगर का ये केस इतना सिंपल मालूम नहीं होता जितना इसको बना दिया गया है। ये केस कितना आगे चलता है, सच असल में क्या है, ये शायद हमें कभी पता ही ना लग सके। लेकिन इस केस में इतनी अजीब बातें हैं जिनको देखकर हैरत होती है कि इस केस को इतनी आसानी से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।